ये एक सवाल है जो ट्रेड फाइनेंस में आपके सोचने से ज्यादा बार पूछा जाता है। एक कॉन्ट्रैक्टर एक $50 मिलियन के प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट कर देता है। बैंक गारंटी में $5 मिलियन के लिए उसको इशू किया गया था। बेनिफिशियरी को बड़ा नुकसान होता है। क्या वो बैंक के पास जा सकता है और 5 मिलियन से ज्यादा क्लेम कर सकता है? क्या वो ये कह सकता है, देखो जी हमारा एक्चुअल लॉस तो कहीं ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट दे दो? जवाब बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और आर्टिकल 12 ऑफ URDG 758 ये पक्का करता है। आर्टिकल 12 एग्जैक्टली डिफाइन करता है कि गारंटर की लायबिलिटी कितनी दूर तक जाती है और उतनी ही इंपॉर्टेंटली एग्जैक्टली कहां रुकती है। हिंदी ट्रेड बाइट्स पे वापस आपका स्वागत है। URDG 758 का आपका आर्टिकल बाय आर्टिकल सीरीज ICC के यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांड गारंटीज का। मैं हूं रवनीत और अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी के अभी रवनीत नॉलेज बाइट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सप्लोर करें हिंदी ट्रेड बाइट्स प्लेलिस्ट। सारे मेरे पुराने जितने एपिसोड्स हैं वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 के ऊपर, एक्सटेंट ऑफ गारंटर्स लायबिलिटी अंडर गारंटी। और ये छोटा है, शार्प है और कुछ ऐसा है जो हर ट्रेड फाइनेंस प्रोफेशनल को बिल्कुल क्लियरली समझना चाहिए। आर्टिकल 12 ये कहता है कि एक गारंटर बेनिफिशियरी के लिए सिर्फ इन 3 बातों के अकॉर्डेंस में लायबल है। पहली, गारंटी की टर्म्स और कंडीशन। दूसरा, URDG के रूल्स जब तक वो उस गारंटी की टर्म्स और कंडीशंस के साथ कंसिस्टेंट है। और तीसरा, गारंटी अमाउंट तक। एक सेंटेंस, 3 बाउंड्रीज। चलिए इन्हें सिंपली हम राहुल की स्टोरी से जोड़ते हैं। आप अब तक मिस्टर राहुल को तो जानते हैं। बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस मुंबई बेस्ड के ओनर, UAE गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट किया है और हमने अज्यूम किया है एक्सिस बैंक इंडिया बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस का बैंक है जिसने UAE अथॉरिटी के फेवर में एक परफॉर्मेंस गारंटी इशू की है एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए। चलिए मानते हैं $5 मिलियन। आर्टिकल 12 अब एग्जैक्टली बताता है कि एक्सिस बैंक किस चीज के लिए लायबल है और किस चीज के लिए नहीं। पहली बाउंड्री, गारंटी की टर्म्स और कंडीशंस। एक्सिस बैंक सिर्फ उस चीज के अकॉर्डेंस में लायबल है जो गारंटी डॉक्यूमेंट में लिखा है। अगर गारंटी कहती है कि पेमेंट UAE अथॉरिटी की साइन स्टेटमेंट ऑफ डिफॉल्ट प्रेजेंट करने पे होगी, यही कंडीशन है। अगर UAE अथॉरिटी वो स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है और सब कुछ कंप्लाई करता है तो एक्सिस बैंक पे करता है। अगर UAE अथॉरिटी किसी दूसरे बेसिस पे क्लेम करने की कोशिश करती है, कुछ जो गारंटी में स्टेटेड ही नहीं है, तो एक्सिस बैंक उसके लिए लायबल नहीं है। गारंटी डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सिस बैंक की लायबिलिटी वहीं से शुरू होती है, वहीं पर ही खत्म हो जाती है और वो डॉक्यूमेंट कहता है। दूसरी बाउंड्री, URDG रूल्स, लेकिन सिर्फ इस हद तक जो गारंटी की अपनी टर्म्स के साथ कंसिस्टेंट हैं। ये एक इंपॉर्टेंट नुआंस है दोस्तों। URDG 758 वो फ्रेमवर्क है जिसके अंडर गारंटी ऑपरेट करती है। सारे रूल्स जो हम डिस्कस करते हैं, इंडिपेंडेंस, डॉक्यूमेंट्स, प्रिंसिपल, अमेंडमेंट प्रोसेस, इस गारंटी पे अप्लाई होते हैं। लेकिन जहां गारंटी की स्पेसिफिक टर्म्स और URDG रूल्स में टेंशन लगती है तो गारंटी की अपनी एक्सप्रेस टर्म्स प्रायोरिटी लेती हैं। रूल्स गारंटी को सपोर्ट और गवर्न करते हैं, इसे ओवरराइड नहीं करते। तीसरी बाउंड्री, और ये वो है जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली इमीडिएट है, गारंटी अमाउंट। एक्सिस बैंक की लायबिलिटी गारंटी में स्टेटेड मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। $5 मिलियन ही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ड राइट की फेलियर को UAE अथॉरिटी को $20 मिलियन का लॉस हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट $50 मिलियन का है। एक्सिस बैंक की ऑब्लिगेशन 5 मिलियन पे कैप्ड है। यही सीलिंग है, यही वो नंबर है जो गारंटी में लिखा है। और कुछ भी, कोई आर्गुमेंट, कोई क्लेम, कोई लॉस कैलकुलेशन उस लायबिलिटी को स्टेटेड अमाउंट से आगे पुश नहीं कर सकता। अब ये इतना डीपली क्यों मैटर करता है दोस्तों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन में हर पार्टी को अपने एक्सपोजर के बारे में कंप्लीट सर्टेनिटी देता है। एक्सिस बैंक जब ये गारंटी इशू करता है, एग्जैक्टली जानता है कि उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी क्या है। वो इसके लिए अकाउंट कर सकता है, नेसेसरी प्रोविजन सेट असाइड कर सकता है और अपना रिस्क अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकता है। राहुल एप्लीकेंट के रूप में जानता है कि गारंटी एक डिफाइंड सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है, कोई ओपन एंडेड लायबिलिटी नहीं है जो एग्री किया गया है उसको उसको वो स्पाइरल हो सके। और UAE अथॉरिटी एज अ बेनिफिशियरी के रूप में एग्जैक्टली जानती है कि उनके पास कौन सी सिक्योरिटी है। $5 मिलियन की है, एक कंप्लायंट डिमांड पे पेबल, स्टेटेड कंडीशंस के अंडर, ना ज्यादा ना कम।
ये सर्टेनिटी सिर्फ कमर्शियली कन्वीनियंट नहीं है दोस्तों, ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी डिमांड गारंटी सिस्टम बना हुआ है। एक क्लियर कैप ऑन लायबिलिटी के बिना इंस्ट्रूमेंट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, और अनप्रिडिक्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल 12 डायरेक्टली उन चीजों से भी हमें कनेक्ट करता है जो हमने आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में कवर की थी। आर्टिकल 5 में हमने स्टैब्लिश किया था कि गारंटी अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट है, और आर्टिकल 6 में हमने स्टैब्लिश किया था कि बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ ही डील करता है। तो आर्टिकल 12 अब उस पिक्चर को कंप्लीट करता है दोस्तों। बैंक की लायबिलिटी पूरी तरह गारंटी डॉक्यूमेंट से डिफाइन होती है और गारंटी अमाउंट पे कैप्ड है। अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मैटर नहीं करता, एक्चुअल लॉस मैटर नहीं करता, कमर्शियल डिस्प्यूट मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये है कि गारंटी क्या कहती है और वो कितने के लिए है। यही गारंटर की दुनिया की कंप्लीट पिक्चर है, इंडिपेंडेंट, डॉक्यूमेंट ड्रिवन और कैप्ड। तो आर्टिकल 12 का प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि अगर आप यूए अथॉरिटी जैसे बेनिफिशियरी हैं तो जब आप गारंटी नेगोशिएट करो, अमाउंट केयरफुली नेगोशिएट करो, क्योंकि वो अमाउंट आपकी सीलिंग है। जब गारंटी इशू हो जाती है वो मैक्सिमम वो जो आप उसके अंडर है रिकवर कर सकते हैं, चाहे आपका लॉस जितना भी हो एक्चुअल। अगर आप राहुल जैसे एप्लीकेंट हैं तो गारंटीड अमाउंट आपका डिफाइंड एक्सपोजर है, ये एक फ्लोर नहीं है जिससे बैंक एक्सीड कर सकता है। गारंटी के अंडर आपके बैंक की लायबिलिटी कभी उस नंबर से आगे नहीं जाएगी। और अगर आप एक्सिस बैंक जैसे गारंटर हैं तो आर्टिकल 12 आपकी प्रोटेक्शन है। आपकी लायबिलिटी स्ट्रिक्टली गारंटी की टर्म्स और गारंटी अमाउंट तक लिमिटेड है, उन बाउंड्रीज के बाहर कुछ भी आपसे डिमांड नहीं किया जा सकता। यही था आर्टिकल 12, एक्सटेंट ऑफ गारंटर्स लायबिलिटी अंडर गारंटी अनपैक्ड। अगर ये सीरीज आपकी ट्रेड फाइनेंस नॉलेज में वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज ये वीडियो लाइक कीजिए, अपने ट्रेड फाइनेंस के किसी कुलीग के साथ शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल रवनीत नॉलेज बाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मैं इस सीरीज का आर्टिकल बाय आर्टिकल कवर कर रही हूं। और अभी तो हमने शुरुआत ही की है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।